To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. आज के कलांश में हम मोटे अनाज वाली फसल की विशेषताओं का उल्लेख आपके सामने करेंगे। कृषि के अंतर्गत बहुत सारे खाद्यान्न की जानकारी जो है आपको पूर्व के कलांश में दी गई थी। कृषि क्या है, कृषि के प्रकार एवं शस्त्र प्रारूप के तहत जो है तमाम जानकारी दी गई थी एवं मुख्य फसल के रूप में चावल, गेहूं इत्यादि की विशेषताओं का उल्लेख भी जो है मेरे द्वारा किया गया था। उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के कलांश में मोटे अनाज वाली फसल की क्या विशेषता है, मोटे अनाज वाली फसल कौन कौन सी फसलें होती हैं, इसकी जानकारी जो है आज के अभी के कलांश में जो है आपको दी जाएगी। मोटे अनाज वाली फसल खास करके स्वादहीन होता है या देखने में अच्छा नहीं होता है, लेकिन पौष्टिकता से यह जो है भरी पूरी होती है। मोटे अनाज वाली फसल को गरीबों का अनाज कहा जाता है, गरीबों की फसल कहा जाता है। जिनके पास आमदनी का जरिया ज़्यादा नहीं होता है, रुपये पैसे ज़्यादा नहीं होते हैं, वैसे समूह या वैसे परिवार जो गरीब तबके के होते हैं, यह मोटे अनाज वाली फसल को अपने आजीविका खाद्यान्न के रूप में इसका उपयोग करते हैं। वैसे मोटे अनाज वाली फसल स्वाद में अच्छी नहीं होती है, लेकिन पौष्टिकता से जो है भरी पूरी होती है, पोषण से भरा पूरा होता है। अगर हम रागी फसल का उदाहरण लें तो इसमें लोहा, कैल्शियम, कई प्रकार के जो है माइक्रो न्यूट्रिशन सूक्ष्म पोषक के साथ साथ इसकी भूसी का भी उपयोग जो है औषधीय रूप में किया जाता है। गरीबों का अनाज होने के कारण यह प्रकृति ने इन अनाजों में कई प्रकार के पौष्टिकता से जो है भरा पूरा इन तमाम प्रकार के फसल को किया है, ताकि गरीब लोग भी जो है इसको खा करके अपने को तंदुरुस्त महसूस कर सकें, स्वस्थ महसूस करें सकें और अपने जीवन यापन को जो है रोग मुक्त हो करके व्यवस्थित तरीके से जो है वह चला सकें। तो मोटे अनाज वाली फसल में पहला जो फसल है वह ज्वार की फसल है। सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन जो है महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। सर्वाधिक जो है ज्वार का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है और यह जो ज्वार की जो फसल है वह वर्षा पर निर्भर करती है। आर्द्र क्षेत्रों में होने के कारण, वर्षा पर निर्भर होने के कारण इन फसल के लिए सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। अर्थात ज्वार वर्षा पर निर्भर होने वाली एक फसल है और आर्द्र क्षेत्रों में ज्वार का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। इस तरह से भारत में सबसे ज्यादा ज्वार का उत्पादन जो है महाराष्ट्र में किया जाता है। इस तरह से महाराष्ट्र के समीप वाले जो राज्य हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में भी जो है ज्वार का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। ज्वार का उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र के बाद जो है मध्य प्रदेश में किया जाता है। मध्य प्रदेश के बाद जो है यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश में जो है ज्वार का उत्पादन किया जाता है। इस तरह से ज्वार महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में उपजाई जाने वाली जो है फसल है। ज्वार जो है उत्पादन के दृष्टिकोण से सबसे जो है तीसरा खाद्यान्न फसल के रूप में जो है हमारे देश में इस फसल का उपयोग किया जाता है। पहला सर्वाधिक मात्रा में चावल का उपयोग किया जाता है, दूसरा जो है गेहूं का उपयोग किया जाता है और तीसरा जो है खाद्यान्न के रूप में जो है ज्वार का उपयोग किया जाता है। इस तरह से ज्वार
हमारे देश के खाद्यान्न के तीसरे नंबर वाली जो है फसल है। वहीं पर बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन जो है राजस्थान में किया जाता है। बलुआ, उथली एवं काली मृदा पर अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जहाँ पर तापमान ज्यादा होता है वहां पर बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इस तरह से राजस्थान में बाजरा का जो है सर्वाधिक जो है उत्पादन किया जाता है। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह जो है राजस्थान में किया जाता है। इसके अलावा जो है गुजरात का जो भाग है, महाराष्ट्र का एवं हरियाणा इत्यादि राज्यों में भी जो है बाजरा का उत्पादन जो है अच्छी मात्रा में किया जाता है। वहीं पर जो है रागी का सर्वाधिक उत्पादन जो है, सबसे ज्यादा रागी का उत्पादन जो है वह जो है कर्नाटका में किया जाता है। रागी का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह जो है कर्नाटका में किया जाता है और यह शुष्क क्षेत्र में उपजाई जाने वाली जो है अच्छी फसल होती है। शुष्क क्षेत्रों में जहाँ बंजर भूमि है, उथली काली बलुआ दोमट जो है मिट्टी है, बंजर भूमि है, उन क्षेत्रों में जो है रागी का उत्पादन जो है किया जाता है। दूसरा जो कर्नाटक के बाद दूसरा जो सर्वाधिक रागी उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह जो है तमिलनाडु है। इस तरह से भारत के कई राज्यों में, हिमाचल में, सिक्किम में, उत्तरांचल में एवं झारखंड एवं अरुणाचल प्रदेश में, कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु के बाद जो है हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तरांचल की बात करें, सिक्किम की बात करें, इसके साथ साथ झारखंड एवं अरुणाचल प्रदेश में भी जो है रागी का सर्वाधिक मात्रा में जो है उत्पादन किया जाता है। इस तरह से रागी एवं बाजरा ज्वार जो है मोटे अनाज वाली फसल है, लेकिन पौष्टिकता से भरी पूरी है और इन तमाम अनाजों को जो है गरीबों का अनाज कहा जाता है। अगला जो मोटे अनाज वाली जो फसल में है वह जो है मक्का। मक्का एक खरीफ फसल है और यह चारे एवं खाद्यान्न के दोनों रूप में मक्का का हमारे देश में उपयोग किया जाता है। मक्का एक खरीफ फसल है और इस फसल का उपयोग खाद्यान्न एवं चारे के रूप में दोनों जो है प्रक्रियाओं में किया जाता है। मक्का के उत्पादन के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना बहुत जरूरी है और मकई के उत्पादन के लिए पुरानी जलोढ़ मृदा जो है सर्वाधिक जो है उपयुक्त होती है। वर्तमान समय में बिहार में, हमारे राज्य में यह जो है रबी फसल के अंतर्गत भी जो है उपजाई जाने वाली फसल है। इस तरह से मकई का सर्वाधिक उत्पादन वैसे तो अमेरिका में होता है, लेकिन अमेरिका मकई का निर्यात नहीं करता है, बल्कि यह मकई अपने गाय एवं सूरों को खिला करके इसका मांस का जो है निर्यात करता है। मक्का का उत्पादन हमारे देश के कई राज्यों में, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में बड़े व्यापक पैमाने पर उपजाया जाता है। वर्तमान समय में वैज्ञानिक पद्धति एवं वैज्ञानिक तौर तरीके, प्रौद्योगिकी, उन्नत खाद, बीज, उर्वरक की बदौलत, नए नए अनुसंधान के बदौलत, हाइब्रिड प्रकार के संकरण वाले जो है बीज का उपयोग करके आज मक्का का सर्वाधिक जो है उपज हमारे देश में भी दी जा रही है। आने वाले समय में मक्का का उपयोग बायोडीजल बनाने में भी किया जा सकता है और इस तरह से पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मक्का का भी जो है उपयोग हम कर सकते हैं। तीसरा जो मोटे अनाज वाली जो फसल के वर्गीकरण में है वह है दालें। भारत सर्वाधिक मात्रा में दाल की फसल का उत्पादन करता है। क्षेत्रफल एवं उत्पादन के दृष्टिकोण से एवं उपयोग के दृष्टिकोण से, उत्पादन एवं उपभोग के दृष्टिकोण से भारत
दाल का सर्वाधिक जो है उत्पादन करता है। इस तरह से भारत दाल का सबसे ज्यादा उत्पादन एवं जो है उपभोग करता है। दाल में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उस समय जब दाल की कीमत बहुत कम हुआ करती थी, गरीब लोग दाल रोटी का आनंद लिया करते थे। इस तरह से जो है शाकाहारी भोजन में दाल में जो है प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में होती है। इस तरह से हमारे देश में अरहर, मूंग, मटर, मसूर, चना, कई प्रकार की जो है दलहन की फसल का उत्पादन किया जाता है। कुछ की जो है रबी फसल में बुआई होती है, तो कुछ की खरीफ फसल में भी जो है बुआई की जाती है। दलहन में जो है खास करके हमारे देश के कई राज्य अव्वल हैं, वहीं मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में जो है दाल का उत्पादन अच्छी मात्रा में की जाती है। और दलहन फसल के उत्पादन से जो है भूमि निम्नीकरण को रोकने में, भूमि निम्नीकरण को नियंत्रण में भी मदद मिलती है। दलहन की फसल खास करके क्रॉप रोटेटिंग मतलब फसल आवर्तन में क्रॉप रोटेटिंग में इस दलहन फसल का जो है उपयोग किया जाता है। अगर कोई भूमि का टुकड़ा है और इस टुकड़े पर अगर आप लगातार एक प्रकार का फसल का अगर आप ले रहे हैं, फसल का उत्पादन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इस भूमि के टुकड़े में जो है उत्पादन कम जाएगी। लेकिन अगर आप बहुफसली के अंतर्गत, फसल क्रॉप रोटेशन के अंतर्गत या जो है अदला बदली के तहत कभी आप खरीफ की फसल का अगर बुआई कर रहे हैं, कभी जो है दलहन की फसल की बुआई अगर कर रहे हैं, तो यह दलहन की फसल जो है पर्यावरण में या वातावरण में, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वह नाइट्रोजन को यह जो है लेती है। और दलहन की फसल की जड़ों में जो है वह राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होती है। यह राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को लेकर के यह दलहन की फसल के जो है जड़ में गांठ का निर्माण करती है, नोड का निर्माण करती है, और इस तरह से मिट्टी में उसको घुला करके जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को जो है बढ़ाने का काम करती है। इस तरह से दलहन की फसल जो है फसल आवर्तन क्रॉप रोटेटिंग में नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने में भी जो है मदद करती है। इस तरह से दलहन की फसल प्रोटीन युक्त होती है। भारत दलहन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन एवं उपभोग भी करता है। इस तरह से भारत के कई राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र में अच्छी मात्रा में जो है दाल की फसल का जो है उत्पादन किया जाता है। गृह कार्य के रूप में जो है आप जो है नोट कर लेंगे, दाल फसल की जो है विशेषताओं का उल्लेख करें। भारत के किन किन राज्यों में दलहन फसल का उत्पादन किया जाता है, उनका भी नाम को लिखें। धन्यवाद।